मंच का मैं अभिवादन करती हूँ। जिस मंच पर लोक साहित्य के पुरोधा आदरणीय दाताराम पुरोहित जी हो, जिस मंच पर आदरणीय लीलाधर जमुड़ी जी हो, जिस मंच पर आदरणीय लोकेश नमानी जी हो, विद्या मैम हो, कुसुम मैम हो, वो मंच तो स्वयं में तीर्थ हो जाता है, वो मंच स्वयं में पुण्य पुनीत पावन हो जाता है। और इस मंच के बारे में हम कुछ कहने की हैसियत रखते भी नहीं है, लेकिन मैं अपने भाव को व्यक्त करूंगी और दीदी के लिए, कांता दीदी के लिए ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। ख्वाब हो अगर मेरे नयन में यूं रहो, ख्वाब हो अगर मेरे नयन में यूं रहो, ख्वाहिशों पर हमें नाज हो जाएगा, चेतना को अगर मौन कर दो मेरे, चेतना को अगर मौन कर दो मेरे। दूर कर, दूर दूर माइक से दूर, माइक को दूर रखो जी, और नीचे करो, और दबाई मेरे मन का घर अनुराग, मेरे अनुराग का एक छोर देख लो तुम, मेरे अनुराग का एक छोर देख लो तुम, मन मेरा मुट्ठी भर रंग हो जाएगा, ख्वाब हो अगर मेरे नयन में यूं रहो, ख्वाहिशों पर हमें नाज हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी पंक्तियां दीदी को समर्पित करी है। मैं अपने भाव को व्यक्त करना चाहूंगी कि कवि बहुत तरह के होते हैं और हम तो अभी थोड़ा बहुत लिखने वाले हैं, पाठक हैं हम। तो कवि ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि नेम फेम प्रसिद्धि के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपने मन की टेस्ट को, अपने मन की कसमसाहट को, अपने मन की छटपटाहट को शब्द रूप देना है, ध्वनि देनी है, अपने मन को मुखर करना है। वो है कांता घिंडियाल। मैं कहना चाहूंगी कि मुझे किसी शब्द अलंकार भाव में नहीं पड़ना, मुझे अपने मन की बात कहनी है। वो अगर आपके दिल तक पहुंच जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैंने अपने मन का कह ही दिया। वो है कांता घिंडियाल। और इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना साहित्य यात्रा में आने के बाद, चढ़ने के बाद, और अपने नाम के आगे जिसको कवियत्री लगाने से भी ऐतराज हो, वो है कांता घिंडियाल। और मुझे पता है कि मुझे इस सब के बाद डांट पड़ने वाली है कि तुझे इतना सब कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन दीदी, माफी चाहूंगी अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो फिर कब बोलूंगी। तो अब मैं उन पंक्तियों में आदी हूँ जिनके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। लेकिन हर कविता की एक कहानी होती है, तो जो ये कहानी है, जो ये कविता है, उसके पीछे की एक कहानी है कि दीदी के व्हाट्सएप डीपी पर दीदी ने अपनी बेटी की फोटो लगाई थी। दीदी घबरा भी रही होगी कि पता नहीं क्या क्या बोलेगी। मैं जान ही जाती हूँ अपने मुंह फट के लिए, लेकिन दीदी घबराओ मत, आप सही बात बोलूंगी। तो दीदी ने अपने बेटी के फोटो पर इसको लिखा था, चंद पंक्तियां लिखी थी दीदी ने। और मैंने बोला कि दीदी ये तो बहुत सुंदर आपने लिखा है। फिर दीदी ने बोला अच्छा की, बोले रिप्लाई आया कि अच्छा कि यहाँ पर बैठे हुए हैं आधी आबादी के जिनको मतलब उन्होंने चेतना दी है, और समस्त महिलाओं के मार्गदर्शक हमारे बहुत ही मतलब जिनसे हम इतना सीखते हैं, आदरणीय
हैं लोकेश नवानी जी, तो दीदी ने बोला कि नवानी सर ने भी बोला कि इसको आगे बढ़ाओ, तो मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए आप कविता पे आती हूँ। मत मान खुद को तो कमनीय कोमल परिसरी की, एक स्त्री की चेतना है और स्त्री के लिए है कि मत मान खुद को तू कमनीय कोमल परिसरी की, खुद निपट विप्लवों से तू सृष्टि की रचना अनोखी। खोल खोल मन के कपाट, अंतस में जी भर उजास, परे रख बेबसी के बहाने, जला चेतना के दीप घर घर। रख लक्ष्य पर पहली निगाहें, नित नवा तू सृजन कर, भर रंग मन चाहे कागजों पर, फहरा ध्वज आदि धरा पर। दूसरों का जरा थोड़ा फ्लो में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। पहन पहन वो जो खुद को जचे, कर प्रहार हर उस आंख पर जो बेवजह तुझको तके, मत झेल फप्तियां छीटा कसी, टूट मंचलों पर। सीधा बोला है दीदी ने कि मत झेल फप्तियां छीटा कसी, टूट मंचलों पर। और बाट चहुं और प्यारी मुस्कुराहटें, मत दबा अपनी खिलखिलाहटें, बहुत जी लिया मन मार कर, अब सदियों पुराने मौन को कर मुखर। तो ये है दीदी की कविता, और अंत में मैं अपने भावनाओं को आपके लिए रखती हूँ। ये मेरी है पंक्तियां कि अनगिनत अनगिनत तारों को अंबर में गिनते हैं, अनगिनत तारों को अंबर में गिनते हैं, हम नील स्वप्न लेकर पहर पहर जगते हैं, और बिना एहसास की कविता नहीं बुनते। बिना, दीदी सुनिए आपके लिए है कि बिना एहसास की कविता नहीं बुनते, हम अपने आप में होकर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्योत्सना जोशी जी, आपने बहुत ओजस्वी स्वर में कांता जी के विषय में अपने विचार रखे, और कांता जी का जो स्वभाव है इसके बिल्कुल हट के है, तो आपने विचार रखे, आपने कविताएं प्रस्तुत की, साथ ही उनकी कविता का भी पाठ किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।